हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स सागर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या होती है। बहुत आसान टॉपिक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ये वाटर है, ठीक है, एक तरह का कंपाउंड है। वाटर एक तरह का क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। तो इस कंपाउंड में देख सकते हो आपके पास दो तरीके के एलिमेंट्स हैं, एक है हाइड्रोजन, एक है ऑक्सीजन, ठीक है। तो किसी कंपाउंड के अंदर उसके एलिमेंट्स की परसेंटेज कितनी है, वही होती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कि अगर आपको क्वेश्चन कोई आ जाए और कहा जाए कि आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है किसकी, हर एक एलिमेंट की इस कंपाउंड में, ठीक है, इस वाटर में जो भी एलिमेंट प्रेजेंट है उसकी क्या निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, ठीक है। वो कैसे निकाल लोगे, देखिए इसका फॉर्मूला है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, या फिर इसको परसेंटेज कॉम्पोजिशन भी कह सकते हैं। इसमें हम इस फॉर्मूले में हम मासेस का यूज करेंगे, किसके, कंपाउंड के, और जो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट प्रेजेंट है उसके मास का यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है मास परसेंटेज निकालने का या फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालने का, वो है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं वाटर में आपको हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, तो इसका क्या रखना है, बीच में मास रखना है। तो मास ऑफ एलिमेंट इन कंपाउंड, हाइड्रोजन का मास अपॉन मोलर मास ऑफ कंपाउंड। मोलर मास क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास को ही हम मोलर मास कहते हैं, ठीक है। मोलर मास और ग्राम मोलिकुलर मास क्या होता है, बिल्कुल सेम होता है। मोलर मास का मतलब क्या होता है, ग्राम मोलिकुलर मास ही होता है, ठीक है। तो जो पूरा कंपाउंड है, जैसे एलिमेंट कौन थे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, पर पूरा कंपाउंड कौन है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर का यहाँ क्या हम रख देंगे, मास रख देंगे, इंटू 100 कर दो, ये आपकी क्या होगी, परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं आपको कहा गया है कि जो वाटर है ना, उसमें जो हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन इन H2O। H2O के अंदर जो ये हाइड्रोजन है, इसकी आपको क्या निकालनी है, कॉम्पोजिशन निकालनी है, ठीक है। परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी, कैसे निकालेंगे, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, मास ऑफ एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट, मतलब कि वो वाला एलिमेंट जिसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है कंपाउंड के अंदर। तो कंपाउंड वाटर है और वो वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन है, ठीक है। और कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का क्या मास है, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है ना। तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल आ जाएगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, ठीक है। मतलब कि कंपाउंड के अंदर जिसकी आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है, ठीक है, उस एलिमेंट का मास, किसकी परसेंटेज निकालनी है, हाइड्रोजन की, ठीक है। तो हाइड्रोजन का मास इस कंपाउंड में क्या है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन का कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन में मोलर मास ऑफ कंपाउंड, हमारे पास पूरा कंपाउंड क्या है, वाटर है, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, मोलर मास। मोलर मास मतलब ग्राम मोलिकुलर मास। और ग्राम मोलिकुलर मास हम कैसे निकालते हैं, पहले आप मोलिकुलर मास निकाल दो, ठीक है, और यूनिट में आपको क्या लगा देना है, जी लगा देना है। बहुत आसान है, हमने एटमिक और मॉलिक्यूलर मासेस वाली वीडियो में कर रखा है, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं, यहाँ मैं साइड में निकाल देता हूँ, मोलर या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, ठीक है। कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, तो यहाँ 2 है, तो 2 इंटू 1 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, ठीक है। कितना आ गया ये, 18। तो वाटर का जो मोलर मास होता है वो 18 होता था, अपॉन में 18, ठीक है। और मल्टीप्लाई में क्या है, 100, मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, ये कट गया 2 1 पे और ये कट गया 9 पे, ठीक है। हमारे पास बचा 100/9। तो क्या आ गया, किसके इक्वल आ गया ये, 100 को 9 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 11.111, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। हम यहाँ तक रोक देते हैं 2 तक। तो 11.11। तो हाइड्रोजन की जो परसेंटेज होती है किस में, मतलब कि परसेंटेज कॉम्पोजिशन जो होती है वाटर में, वो कितनी होती है, इतने परसेंट, ठीक है, 11.11%, ठीक है, ये होती है
परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन किसमें, इन वाटर, इन वाटर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा उससे। आपको क्या कहा गया है, कैलकुलेट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ ईच एलिमेंट इन Na2SO4। ठीक है, Na2SO4 जो आपको ये कंपाउंड दे रखा है, इसमें आपको क्या निकालनी है, परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है हर एक एलिमेंट की। तो चलिए निकालते हैं। देखिए फॉर्मूले में आपको पता है कि हमें मोलर मास की जरूरत होती है, कंपाउंड के मोलर मास की जरूरत होती है। यहाँ कंपाउंड कौन है, Na2SO4, तो इसका हम पहले मोलर मास ही निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ Na2SO4 कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर मास जो है, ठीक है, या फिर ग्राम मोलिकुलर मास जो है वही आपका क्या है, मोलर मास है। ठीक है, तो ग्राम मोलिकुलर मास निकाल लीजिए। कैसे निकालते हैं, हाँ, मोलर मास जो होता है वाटर का वो 18 होता है और ग्राम आएगा पीछे। ठीक है, चलिए Na2SO4 का मोलिकुलर मास कैसे निकालेंगे। Na का एटॉमिक मास कितना होता है, Na का वो होता है आपके पास 23, और यहाँ कितने एटम है सोडियम के, 2 में, तो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस यहाँ है सल्फर के कितने एटम है, 1 है, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, 32 होता है। ठीक है, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। ठीक है, और 4 एटम है यहाँ ऑक्सीजन के, तो 16 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 142। ठीक है, ग्राम। तो आपका जो मोलर मास है Na2SO4 का वो क्या है, 142 ग्राम। ठीक है, चलिए अब हमें सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन इन तीनों की क्या करनी है, कॉम्पोजिशन निकालनी है इस कंपाउंड में। तो निकालते हैं, हमें सोडियम, सल्फर और ऑक्सीजन की परसेंटेज निकालनी है इस कंपाउंड में कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, परसेंटेज ऑफ Na2 निकालते हैं पहले। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ दैट एलिमेंट, जिसकी हमें परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है उस एलिमेंट का मास। ठीक है, Na मतलब, तो कितना मास होता है Na का, एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है, 23 होता है। ठीक है, तो 23 कितने एटम है, 2 एटम है। ठीक है, मतलब सोडियम के 2 एटम है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में ऐसे करना पड़ता है कि जितने एटम है उससे मल्टीप्लाई करना होता है मास को। ठीक है, अपॉन में मोलर मास किसका, कंपाउंड का मोलर मास हमने निकाला। कंपाउंड कौन है, Na2SO4 है, और उसका जो मोलर मास है वो क्या, 142 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करो और कमेंट में बताओ, वो आएगा 22.4%। तो जो सोडियम होता है उसकी जो परसेंटेज होती है Na2SO4 में वो कितनी होती है, 22.4%, 32.4% आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर की। ये निकाल लेते हैं परसेंटेज ऑफ सल्फर S। तो S के कितने एटम है, एक ही एटम है। ठीक है, और इसका मास क्या होता है, S का, सल्फर का मास क्या होता है, 32। तो ये आ जाएगा 32 अपॉन में कंपाउंड का मास 142 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 22.59%। ठीक है, इसी तरह हम ऑक्सीजन की भी निकाल लेते हैं परसेंटेज कॉम्पोजिशन। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा, देखिए उसका मास क्या होता है ऑक्सीजन का, 16। ठीक है, और कितने एटम है ऑक्सीजन के Na2SO4 में, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं, तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। ठीक है, अपॉन में कंपाउंड का मास वो 142 है मल्टीप्लाई बाय 100। तो इसको सॉल्व करने पर आपके पास क्या आएगा, ये आ जाएगा 45%। तो ये था आपका परसेंटेज कॉम्पोजिशन। ठीक है, कैसे निकालते हैं, जिस एलिमेंट की परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालनी है वो। ठीक है, अपॉन में पूरे कंपाउंड का, मतलब कि जिस कंपाउंड में वो एलिमेंट प्रेजेंट है उस कंपाउंड का पूरा मास। ठीक है, मोलिकुलर मास कह लो या फिर मोलर मास कह लो, एक ही बात है, इंटू 100। ठीक है, ये फॉर्मूला है, तो बहुत आसान हो जाती है परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकालना। ठीक है।